वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 26 को डिस्कस करेंगे, जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा कक्षा 6 से 8 तक के लिए विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। आओ बच्चों, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। मेरा नाम सोनिया है। मैं आपका परिचय अपने परिवार से करवाती हूँ। मेरे घर में मेरे पापा, मम्मी और एक भाई एक बहन है। अब मैं सबकी उम्र के बारे में बताती हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि मेरा नाम सोनिया है और सोनिया अपने परिवार का परिचय करा रही है। जैसे मेरी उम्र 6 वर्ष की है, मेरा भाई मेरे से 4 वर्ष बड़ा है, मेरी बहन मेरे भाई से 3 वर्ष छोटी है, मेरी मम्मी मेरे भाई से 22 साल बड़ी है। आओ बच्चों, इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। सोनिया मेरी उम्र 6 वर्ष की है, तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है। उसमें बताया गया है कि सोनिया की जो उम्र है वो 6 वर्ष है। अगली जो लाइन है वो है सोनिया का भाई। सोनिया के भाई की उम्र कितनी है? तो जैसे कि लिखा हुआ, मेरा भाई मेरे से 4 वर्ष बड़ा है, यानी सोनिया की उम्र में अगर 4 वर्ष को जोड़ दे तो सोनिया के भाई की उम्र आ जाएगी। यहाँ पर मैंने देखिए, आयु बराबर 6 वर्ष जमा 4 वर्ष, यानी सोनिया की उम्र जमा में 4 बराबर सोनिया के भाई की उम्र, जो कि 10 आई है। ऐसे ही सोनिया की बहन की उम्र, मेरी बहन मेरे भाई से 3 वर्ष छोटी है, यानी सोनिया की बहन सोनिया के भाई से 3 वर्ष छोटी है, यानी सोनिया के भाई की उम्र में से अगर 3 को घटा दे तो सोनिया की बहन की उम्र आ जाएगी। तो जैसे हमने अभी निकाला था, सोनिया के भाई की उम्र 10 वर्ष थी। 10 में से 3 वर्ष को अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास आता है 7 वर्ष। तो बच्चों, मेरी बहन की उम्र यहाँ पर कितनी निकल कर आई है? 7 वर्ष। ऐसे ही सोनिया की माताजी की उम्र कितनी है? जैसे कि इसमें बताया गया है कि मेरी मम्मी मेरे भाई से 22 साल बड़ी है, यानी भाई की उम्र में अगर 22 को जोड़ दे तो मम्मी की उम्र आ जाएगी। तो बच्चों, जैसे कि हमने निकाला था, सोनिया के भाई की उम्र 10 वर्ष है। 10 में मैंने 22 को जोड़ दिया है तो मुझे कितना प्राप्त हुआ? 32। सोनिया की माता की उम्र 32 वर्ष है। अब बच्चों आगे पढ़ते हैं। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताने हैं। तो जो पहला प्रश्न है उसमें लिखा है, नीचे दिए गए बॉक्स में सबकी उम्र लिखिए। यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, उसमें नाम दिया गया है, उसके नीचे आपको उनकी उम्र लिखनी है। जैसे सोनिया की उम्र कितनी है? तो बच्चों, जैसे हमने अभी पढ़ा था, इसमें लिखा था कि मेरी उम्र 6 वर्ष की है, यानी सोनिया कह रही है कि मेरी उम्र 6 वर्ष की है। तो यहाँ पर सोनिया के नीचे जो बॉक्स है वहां पर आ जाएगा 6 वर्ष। सोनिया की उम्र 6 वर्ष है। आगे लिखा हुआ है सोनिया के भाई की उम्र कितनी है? जैसे कि जो दूसरी स्टेटमेंट थी वो लिखी हुई थी, मेरे भाई मेरे से 4 वर्ष बड़ा है, यानी 6 में अगर 4 को जोड़ते हैं तो 10 आता है, तो भाई की उम्र आ जाएगी 10 वर्ष। आगे लिखा हुआ है सोनिया की बहन की उम्र कितनी है? अब जो तीसरा वाला सेंटेंस था उसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। मेरी बहन मेरे भाई से 3 वर्ष छोटी है, यानी भाई की उम्र 10 वर्ष निकली है, तो बहन की कितनी हो जाएगी? 10 में से 3 को घटाओ, 7 वर्ष। यहाँ पर सोनिया की बहन की उम्र आ जाएगी 7 वर्ष। आगे लिखा हुआ सोनिया की मम्मी की उम्र कितनी है? तो चौथा सेंटेंस है, उसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। मेरी मम्मी मेरे भाई से 22 साल बड़ी है, यानी जो भाई की उम्र है अगर उसमें 22 को जोड़ दे तो यहाँ पर मम्मी की उम्र आ जाएगी। यहाँ पर जैसे कि सोनिया के भाई की उम्र 10 वर्ष थी, 10 में मैंने 22 को जोड़ दिया है तो सोनिया की मम्मी की उम्र आ गई यहाँ पर 32 वर्ष। अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। मैं, मेरे भाई और मेरी बहन में से कौन सबसे छोटा है? आपको बताना है कि सोनिया और सोनिया के भाई और सोनिया की बहन में से सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पर देखिए, सोनिया की उम्र 6 वर्ष है, सोनिया के भाई की उम्र 10 वर्ष निकल कर आई है और सोनिया की बहन की उम्र 7 वर्ष है। तो यहाँ पर सबसे कम जो वर्ष है वो 6 वर्ष है, तो यहाँ पर आ जाएगा सोनिया सबसे छोटी है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है सोनिया। आगे है प्रश्न संख्या 3,
आप अपने परिवार के साथ कितना और कैसे समय बिताते हो। बच्चों, आप यहाँ पर लिख सकते हो, मैं ज़्यादातर समय घर में लॉकडाउन के कारण परिवार के साथ बिताता हूँ। जैसे कि लॉकडाउन हो रखा है तो आप मोस्टली जो टाइम है वो अपनी फैमिली के साथ बिताते होगे। आप आगे लिख सकते हो, घर के काम करने के बाद मैं अपनी मम्मी के साथ पार्क में जाती हूँ या जाता हूँ। जैसे कि जो घर के कुछ काम होते हैं और जो स्कूल से आपको घर पर काम करने के लिए मिलते हैं, वो सब आप कंप्लीट करने के बाद अपनी फैमिली या अपनी मम्मी के साथ पार्क में घूमने के लिए जाते हो। आप बता सकते हो कि रात में जब सोने का टाइम होता है तो आप अपनी मम्मी और पापा के साथ बैठ के चर्चा करते हो कि आपने पूरे दिन में क्या किया और ऑनलाइन जो अभी पढ़ाई हो रही है उसके क्या क्या फ़ायदे क्या क्या नुकसान है। हर रविवार मैं अपने पिता के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। आप लिख सकते हो कि रविवार को जो आपकी फैमिली मेम्बर्स में आपके पिताजी है, आपके बड़े भाई है, उनकी छुट्टी होती है तो आप उनके साथ आउटडोर गेम खेल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि मैं अपने पिता के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। तो आप इसी तरह के आप अपने परिवार के साथ जैसा भी समय बिताते हो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 26। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।